हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। और क्या आज की लेटेस्ट अपडेट है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षक बिना एग्जाम दिए बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। तो लगातार आप लोग ये न्यूज़ देख रहे होंगे और इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा सक्षमता 1 के जो शिक्षकगण है उनका काउंसलिंग डेट क्या है वो बात करेंगे। साथ ही सक्षमता 2 का एग्जाम होगा या नहीं होगा इस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट है उन शिक्षकों के लिए जो यहाँ पर अभी आपको पता है गर्मी छुट्टी के बाद भी इनकी ड्यूटी लगातार लगी हुई है, लगातार ये विद्यालय जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से क्या आदेश जारी हुआ है, विद्यालय संचालन समय में क्या बदलाव किया गया है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो आदेश दिया गया है उस बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं आप लोगों का जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग आवर में हो गया है। यहाँ पर कहें तो सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर संचालित होंगे सरकारी स्कूल। तो इस बारे में ये नया अपडेट दिया गया है और इसका लेटर भी जारी किया गया है। वो लेटर में भी मैं आपको अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगी। तो देखिए इन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालय 16 मई से सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे और यह समय 30 जून तक प्रभावी रहेगा। यानी कि 16 मई से 30 जून तक आप लोगों की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 6 से 12 बजे तक विद्यालय के लिए होगा। और यहाँ पर शिक्षकगण कब विद्यालय छोड़ेंगे उसका भी टाइमिंग इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। अभी मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा रही है और इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि निर्देश के मुताबिक विशेष कक्षाओं के दौरान छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन 10 से 10:30 बजे के बीच दे दिया जाएगा और गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में विशेष कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो रहा है और सरकारी विद्यालयों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि 16 मई से सुबह 6 से 12 बजे तक शिक्षण कार्य चलेंगे और 12 बजे के बाद जो है शिक्षक स्कूल के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर पढ़ाएंगे और उसके बाद जो शिक्षकगण है वो स्कूल से 1:30 बजे निकलेंगे। यानी कि 1:30 बजे स्कूल से शिक्षकगण प्रस्थान करेंगे। तो 1:30 बजे तक आपको स्कूल में रहना है, उसके बाद ही यहाँ से आप जा पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा लेटर भी जारी किया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लेटर जारी किया गया था और यहाँ पर इन्होंने आदेश में बताया है कि वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, इसमें संस्कृत विद्यालय भी शामिल है, में दिनांक 15/4/2024 से 15/5 तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस आलोक में दिनांक 16/5 से सभी विद्यालयों में यानी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय सहित को प्रातःकालीन पालीन में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो प्रातःकालीन जो पाली है उसी में आपको बच्चों को पढ़ाना है। इसके साथ ही उक्त के आलोक में सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय सहित में शिक्षण कार्य 6 बजे पूर्वाह्न से, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 6 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक निर्धारित किया जाता है और इस दौरान 10 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दे दिया जाएगा। साथ ही 12 बजे मध्याह्न तक शिक्षक जो है वो शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य तथा गृह कार्य, कॉपियों की जांच, साप्ताहिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच, मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच एवं पाठ टीका का निर्माण करेंगे। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस दौरान उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त छात्रों का नामांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा विद्यालय के सभी शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। तो सभी यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण हैं, विद्यालय के शिक्षक हैं या शिक्षेतर कर्मी हैं, वो सभी 1:30 बजे के बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दे दिया है कि यथा व्यवस्था जो है वो 16/5
2024 से प्रारंभ होकर 30/6/2024 तक प्रभावी रहेगा। यानी यहाँ पर ये जो टाइम है वो 16 मई से स्टार्ट होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद फिर से जो अभी आपकी टाइमिंग है वही स्टार्ट हो जाएगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में बच्चों के 90% उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे और इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये लेटर प्रकार से कुछ आदेश दिए गए हैं और शिक्षकों के लिए लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर आदेश जारी होता ही रहता है। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर टाइमिंग जो दिया है वो 1:30 बजे निकलने का दिया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो सक्षमता 1 है। यहाँ पर सक्षमता 1 की बात करें तो सक्षमता 1 वाले जो शिक्षकगण है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर के अभी भी परेशान है कि किसी न किसी तरह से इनकी काउंसलिंग जल्दी से हो जाए ताकि इनको नियुक्ति पत्र मिल जाए और ये अपना पद संभाल ले, अपने पद पर नियुक्त हो जाए। क्योंकि देखिए इन्होंने सक्षमता फॉर्म, जैसे यहाँ पर सक्षमता परीक्षा की बात की गई, इन्होंने अप्लाई भी कर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम पास भी कर लिया, लेकिन काउंसलिंग जो है कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से यहाँ पर आगे चला गया है। तो ये 4 जून के बाद इन्होंने बताया था कि 4 जून के बाद आपका जो काउंसलिंग डेट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके अलावा उससे पहले जो है, जो आपका रिजल्ट कार्ड है, जो मार्कशीट है सक्षमता का, वो आपका डिक्लेयर किया जाएगा और ये आपको अपने ज़िले में ही प्राप्त होंगे। तो ये सबसे पहले ये दिया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग डेट आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये 4 जून के बाद मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्द आपको काउंसलिंग डेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सक्षमता 2 वाले शिक्षकगण का जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा है, तो सक्षमता 2 का एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक खबर आप लोग देख रहे होंगे, जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं बिना सक्षमता दिए। तो क्या ये खबर पक्की है? तो देखिए आदेश यहाँ पर विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है और ना ही कुछ इस तरह का यहाँ पर विभागीय नोटिस जारी किया गया है कि बिना एग्ज़ाम दिए आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बनना कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको चॉइस दिया गया था, या तो आप सक्षमता दीजिए और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, अदरवाइज आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो ये इस प्रकार की खबरें आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा और मैं आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि सक्षमता लिए बगैर आपको विशिष्ट शिक्षक का जो दर्जा है मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सक्षमता लिया ही जा रहा है विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए। तो आपके पास 5 सक्षमता में से 2 सक्षमता निकल चुका है, यानी दूसरे का तो फॉर्म भी अप्लाई ख़त्म हो चुका है, फॉर्म आवेदन ले लिया गया है। अगर आपने उसमें फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास अभी भी 3 सक्षमता बचा हुआ है। अगर आप चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक बनना तो आपको इन तीनों में से किसी एक एग्जाम में पास होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 2 में नहीं भरा है, यानी पहला तो निकल ही गया, दूसरे में भी अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आपके पास सिर्फ 3 मौके बचे हैं। उसमें अगर आप बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नियोजित शिक्षक भी बने रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बिना एग्ज़ाम के आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी कहें तो आदेश नहीं दिया गया है, ना किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है। ये ऊपरी खबर है और ये कितनी सच हो सकती है ये तो बाद में ही आपको पता चलेगा। अभी तक कहें तो यहाँ पर विभागीय तौर पर कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं दी गई है। सक्षमता 2 की बात करें तो सक्षमता 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये आपका यहाँ पर अगर कहें तो लास्ट मई तक अगर डेट आपका निकलता है, लास्ट मई चांस है कि डेट निकले, अदरवाइज आपका यहाँ पर 4 जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है आपके सक्षमता 1 सक्षमता 2 से संबंधित। सक्षमता 1 वालों की काउंसलिंग होंगी, उससे पहले आपका रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा या फिर ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पर काउंसलिंग डेट निकाला जाएगा। आपका काउंसलिंग डेट से पहले रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, उस रिजल्ट कार्ड को लेकर के ही आप काउंसलिंग में भी जाएंगे। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिए। जो नियोजित शिक्षक है उनके भी प्रमाण पत्रों की लगातार जांच चल रही है। तो अगर आप में से किसी भी शिक्षकगण के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो उसे अभी सही करवा लीजिए, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप पदमुक्त हो सकते हैं। तो उसको अभी समय रहते हुए इसे आप ठीक करवा लें।
तो कुछ इस प्रकार का अपडेट है। अपडेट पर लगातार नज़र है। कोई भी अपडेट सक्षमता से संबंधित अगर मिलता है तो बिल्कुल सबसे पहले आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर सक्षमता परीक्षा से संबंधित यहाँ पर आता है तो बिल्कुल आपको अपडेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी थी आपके सक्षमता और नियोजित शिक्षकों से संबंधित। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।